क्या आप अपने जीवन में सफलता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं? यदि हाँ, तो अष्ट प्रातिहार्य से युक्त केवल ज्ञान प्राप्त तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का ध्यान कीजिए, जिससे सातिशय पुण्यबंध होता है, जो हर बाधा को दूर करने में सहायक है। आचार्य मानतुंग जी ने अष्ट प्रातिहार्य युक्त तीर्थंकर भगवान की जो महिमा गाई है, वह जिनागम में दुर्लभ है। भक्तामर का यह 30वां श्लोक चंवर प्रातिहार्य का वर्णन करता है, जो भगवान की दिव्यता का प्रतीक है। इस श्लोक के अर्थ सहित प्रातिहार्य युक्त दृश्य का ध्यान करने से जीवन में सफलता आती है, मन में शांति आती है, आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो इस श्लोक का सार्थ सादृश्य नियमित पाठ करें। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम। यह श्लोक भगवान आदिनाथ के चंवर प्रातिहार्य का वर्णन करता है, जिसमें कुंद पुष्प के समान श्वेत चंवर से सुशोभित भगवान के स्वर्ण वर्ण शरीर की आभा का वर्णन है। यह श्लोक समृद्धि, शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति के लिए पढ़ा जाता है। हे प्रभु, आपके चारों ओर कुंद पुष्प के समान श्वेत और निरंतर हिलते हुए चंवर अत्यंत सुंदर शोभा दे रहे हैं। आपका शरीर शुद्ध स्वर्ण की तरह चमक रहा है और इन चंवरों के साथ आप ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे उदय होते चंद्रमा की किरणें सुमेरु पर्वत के स्वर्ण शिखरों को प्रकाशमान करती हैं। अब देखते हैं शब्दशः अर्थ। कुंद यानी अत्यंत सफेद पुष्प, जो प्रायः हिमालय जैसे दुर्मिल जगहों पर होते हैं। अवदात यानी शुद्ध, स्वच्छ, उज्जवल, पुण्यशील, पुण्यकारक। ऐसे कुंद पुष्प समान शुभ्र दिखने वाले। चल यानी चलायमान, लोकांतिक देवों द्वारा चलाए जाने वाले। चारु शोभम, अत्यंत सुंदरता से शोभायमान। चामर यानी चंवर, तो ये लोकांतिक देव भी भगवान की सेवा करने के लिए चंवर ढुराते हैं, क्योंकि अरिहंत प्रभु शीघ्र ही सिद्ध परमेष्टि बन जाते हैं। तो ऐसे कम समय में चंवर ढुराने का भाग्य देवलोक मानते हैं। कलधौत कांतम तव वपुः का अर्थ है कि कल यानी मंजुल, कोमल, और धौत यानी शुद्ध, पवित्र। कांतम का अर्थ है सुखदायक, प्रिय। तव वपुः का अर्थ है हे जिनेन्द्र प्रभु, आपका शरीर और अधिक शोभायमान हो रहा है, जैसे निर्झर यानी झरने के, शुचि यानी शुद्ध, वारी पानी के, धार यानी बहाव जैसे, उद्यत यानी उदीयमान, शशांक यानी चंद्रमा की किरणों से, शातकौंभम का अर्थ है स्वर्णमय, उच्चैः का अर्थ है उच्च, सुरगिरेह तटम इव यानी देवलोक के सुमेरु पर्वत के चमकते हुए चोटी के समान स्वर्णमय आपका शरीर दिख रहा है, शोभायमान हो रहा है। जैसे शांत, शीतल, शुभ्र चंद्रमा के प्रकाश से स्वर्णमय सुमेरु पर्वत की चोटी
और अधिक शोभायमान है, वैसे चंवर ढुराने से आपका शरीर शोभा दे रहा है। पूर्व में कहा गया है कि तीर्थंकर भगवान को अष्ट प्रातिहार्य हो ऐसा विकल्प आता ही नहीं, फिर भी इंद्र इत्यादि देव भगवान की दिव्यता जगत को दिखाने के लिए सेवा करने रूप चंवर ढुराते हैं। यदि यह व्याख्या आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि धर्म प्रभावना चाहते हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। जय जिनेंद्र।